नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों भारत से लेकर पाकिस्तान तक भीषण बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया है कि मानो आम इंसान से लेकर सरकार तक कुदरत की इस तबाही के आगे घुटने टेक चुकी है। लोगों के आशियाने उनकी नजरों के सामने ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं और पीड़ित आंखों में आंसू लिए कलेजे पर पत्थर रखकर इस तबाही को रोते बिलखते देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह तबाही सीमा के इस पार और उस पार दोनों तरफ देखी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान इस बाढ़ में सबसे ज्यादा ग्रसित है। यहां बाढ़ में 24 लाख लोग प्रभावित हैं। 26 जून से लेकर अब तक यहां बाढ़ और बारिश में 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना पति तो किसी ने अपनी बहन, बेटी और बहू को खो दिया, तो कहीं इस बाढ़ में पूरा परिवार तबाह हो गया। इस भीषण बाढ़ में दोनों देशों का एक राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है और वो है पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां हजारों गांव जलमग्न हो चुके हैं और अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन और प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ये बाढ़ अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जा रही है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक इरफान अली काठिया के मुताबिक पूरे प्रांत में अब तक 31,000 से ज्यादा गांव और करीब 2900 बस्तियां बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने खेती किसानी को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में कटाई के लिए तैयार फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ ने पाकिस्तान के किसानों की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि उनके पास अब ना फसल है और ना ही आय का कोई जरिया, जिसके बाद अब खाने पीने तक के लाले पड़ रहे हैं। एक वक्त की रोटी के लिए भी अब बाढ़ प्रभावित लोगों को तरसना पड़ रहा है। वहीं भारत के पंजाब राज्य में भी लगातार भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पंजाब राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। भारत के पंजाब राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया और 13 जिले तो ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। यानी यहाँ दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। यहाँ 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। सबसे ज्यादा 342 गांव गुरदासपुर जिले के हैं, तो वहीं पंजाब में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब वो राज्य है जो पूरे देश का पेट भरने की क्षमता रखता है, लेकिन इन दिनों पंजाब के लोग खुद एक एक दाने को मोहताज हैं। पूरी फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है, जिससे बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब में कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से करीब 61,632 हेक्टेयर खेत जलमग्न हैं। इसमें धान, कपास और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। फाजिल्का में 16,632 हेक्टेयर और कपूरथला में 11,620 हेक्टेयर खेत प्रभावित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। बाढ़ प्रभावितों से मिलकर मुख्यमंत्री भावुक हुए और कहा कि वो स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और इस कठिन समय में लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पूछ लो यार, पूछ लो बड़े दुखी है, सारे सेट करते नहीं उतरते। सारे को तरक्की मार है चल रही है एक भरोसा तो नहीं करता है कि कौन बचावे ना वहीं भगवंत मान ने कहा कि जब देश संकट में होता है तो पंजाब सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा होता है, लेकिन आज पंजाब संकट में है तो उम्मीद है कि पूरा देश आज पंजाब के साथ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट की घड़ी में पंजाब की मदद करेंगे। हमेशा साथ खड़ा था देश में, चाहे वो हरी क्रांति है, चाहे वो देश को आजादी दिलवानी थी, तो पंजाब साथ खड़ा था। आज पंजाब संकट में है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी आया था
उन्होंने हालचाल पूछा। होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने भी हालचाल पूछा। और अभी मुआवजा तो जब थोड़ा पानी कम होगा, नुकसान का पता चलेगा, फिर ही मांग सकते हैं। कितना नुकसान किया आपने लगाया? अभी तो नुकसान चल रहा है। स्थिति है सर बाढ़ की पंजाब? बहुत बुरी स्थिति। ऐसा बाढ़ 88 में मैं छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा आ गया। तो सर सारा एरिया, अब तो घग्गर का भी खतरे में, घग्गर भी खतरे में। तो क्या करें, कुदरत की मार है। अब कुदरत के सामने किसका जोर है। वहीं शिरोमणि अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए ट्रक भरकर राहत सामग्री भेजी और लोगों से ज्यादा मदद की अपील की। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पठानकोट चौक कहा जाता है लुधियाने जलंधर शहर दे विच, जिथों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ते इत्थे एक खोलिया गया जिथे जिथे जिन्हों जिस चीज की लोड़ है उत्थे तुसी इस नंबर 'च फोन करके हड़ पीड़ित इलाके दे लोकी अपनी मंग रख सकते हैं। तो मैं आज बठिंडे शहर के लोगों का धन्यवाद करदी हाँ जिन्हों ने पहले भी जिहड़ी बहुत वड्डी लोड़ सी किश्तियां दी ते पीण दे पानी दी, 4 दिन पहले इन्हां सारिਆਂ ने हमला मार के इत्थों किश्तियां ते पीण दा पानी भेजिया। आज एक होर ट्रक भर के खान पीण दा समान भेज रहे ने। मैं समूह देश भर दे लोकां नूं, विदेशां 'च बैठे साडे भैन भरावां नूं सारिਆਂ नूं बेनती करदी हाँ कि इस औखे समय 'च ਉਹ ਹੜ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਰੁਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ किश्तियां इमीजिएटली डिलीवर कर सकता, आ नंबर इत्थे लिखे हुए ने, थानू बेनती है इस नंबर 'च, इस हेल्पलाइन नंबर 'च सानू कांटेक्ट करो। बता दें कि पंजाब में बाढ़ के बाद अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 122 राहत शिविरों में 6,582 लोग शरण लिए हुए हैं। पंजाब के गुरदासपुर, फाजिलका, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस बचाव कार्यों में जुटी है। ड्रोन और नावों के जरिए दूर दराज के इलाकों में दवाइयां और भोजन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें काफी भयावह हैं, जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक, यानी कि दोनों ही देशों के पंजाब राज्य में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हर किसी की आंखें अब ये दृश्य देखकर नम हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।